ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अतः द्वितीय अध्याय विष्णुदूतों द्वारा भगवत धर्म निरूपण तथा निर्मल का प्रधाम गमन। श्री शुक्रवाचा एवं ते भगवत दूता यम दूता विभाषितम उपध्यार्थान राजन प्रत्याहुने कोविदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण और धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का अभिभाषण सुनकर उसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और दंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक है, शासक हैं, समदर्शी है और परोपकारी हैं। यदि वह प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वह अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्य पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय होकर निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जो अपने मित्र भाव से अपने ऐतिहासिक समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों का पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर इसे ही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही पापों का समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोरी, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का ससर्ग, स्त्री, राजा, पिता और गाय का मारने वाला, चाहे जैसे और जितना बड़ा पाप हो, सभी के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के उच्चारण में मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रंग जाता है और स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कुंदरू, चंद्रायन आदि व्रत बताए गए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों और पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कृत्य वाले भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद ही मन फिर से कुमार्ग और पाप की ओर दौड़े तो ये चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें और जिसके पाप कर्मों का या वासनाओं का जड़ ही उखड़ जाए, उनसे भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि उसमें चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए जमदूतों, तुम लोग अजमल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों को प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान का नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, प्रयास में, तान अलापने से अथवा किसी की अवहेलना करने से भी यदि कोई भगवान के नामों को उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते और चोट लगते समय व्यवस्था हरि हरि कहकर भगवान के नाम को उच्चारण कर लेता है, वह यम दात का पात्र नहीं हो सकता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु पापों से मलिन हुआ उसका हृदय भी शुद्ध नहीं होता। भगवान की चरणों की सेवा में यह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूत जैसे जान या अनजान में ईंधन को अग्नि से स्पर्श हो जाए वह भस्म हो जाता है, वैसे जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों के संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसको गुणों न जानकर अनजान में ही पी ले तो वैसे ही पीने वालों को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने वाले भगवान को अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवान धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अंजमल के यमदूतों को पास से छुड़ाकर मृत्यु को मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की आवाज़ सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत जो कर तो सुना दिया। अंजमल यमदूतों के फंदे से छुटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया और भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आलिंगन में मग्न होकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान ने पार्षदों ने देखा कि अजमल कुछ कहना चाहता है, तब वो सहसा उसके सामने वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजमल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से विदग्ध सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजमल के हृदय में शीघ्र भक्ति का उदय हो गया। अब उसे पापों के याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अंजमन मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपने ब्रह्मत्व को
नष्ट कर दिया, ये बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक टीका लगा दिया। हाय है, मैंने अपने सती और बोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाले कुल्टा का सुसर किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े तपस्वी थे, वह सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। अहो, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य अत्यंत भयानक नरक में गिरूंगा, जिससे गिरकर धर्म घाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। भाग 1 खत्म।